नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज इस मेरे चैनल पे ये मेरा दूसरा वीडियो है। आज हम बात करेंगे एक माइंडसेट की। एक माइंडसेट के बारे में बात करेंगे। अभी पिछले 50-55 दिन के आसपास हो गए हैं। इज़राइल एंड हमास के बीच में युद्ध अभी भी चल रहा है। खैर अभी अच्छी बात ये है कि एक सीज़ फायर का अनाउंस किया गया है कि हमास वाले 50 बंदे इजरायली छोड़ेंगे और 5 दिन तक युद्ध नहीं होगा। फिर 10-10 करके वो छोड़ते जाएंगे। 10 के बदले एक दिन की मोहलत उनको दी जा रही है कि आप 10 बंदे दो, हम एक दिन कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ एग्रीमेंट होकर एक सीज फायर का अनाउंस किया गया है या फिर अनाउंस होने वाला है। कुछ ऐसा मतलब बातचीत हो गई है फाइनल कि उधर से बंदे आप हमारे दो जो उन्होंने किडनैप करके रखा है, अगवा करके रखा है। तो आप 50 पहले 50 आने वाले हैं और 5 दिन तक इजराइल कुछ भी नहीं करने वाला है। क्योंकि देखो यार, जो यहूदी है ना, उनका यही मानना है कि भाई आप चाहो तो हम आपके 50 बंदे छोड़ देंगे, लेकिन आप मेरा एक बंदा है वो वापस दे दो। यहूदी कम्युनिटी में एक एक बंदे की आप कीमत नहीं लगा सकते हो। ये चलो ये कर देते हैं, आप अपना ये बंदा भूल जाओ, नहीं। ये जो यहूदी कम्युनिटी इसी चीज का तो फायदा उठाती है हमास वाले। किडनैप करने का मकसद ही यही था। और आज नहीं, बहुत बार ऐसा हो चुका है कि जो हमास वाले हैं वो इजरायली को यहूदी को किडनैप कर लेते थे और उसके बदले में जो हमास वाले बंदे इजराइल के जेलों में हैं उनको छुड़वा लेते थे और एक बंदे के बदले 30, 40, 50 हमास वाले को छोड़ भी देता था इसराइल कि ठीक है, आप हमारा वो जो बंदा है वो आप हमें वापस कर दो, हम आपके 40 आतंकवादी छोड़ देते हैं। तो वहां जो कहते हैं ना कि इंसानों की कीमत नहीं होती है, ये चीज देखना है तो आप इसराइल जाओ और वहां देखो। वहां जो यहूदी है ना, उनकी कीमत नहीं लग वहां। एक यहूदी को बचाने के लिए इसराइल कुछ भी कर सकता है, एक यहूदी को बचाने के लिए, ठीक है। खैर ये तो बात की बात है। अभी हम आते हैं माइंडसेट। कैसी माइंडसेट? इस्लामिक माइंडसेट। युद्ध कहाँ चल रहा है? हमास एंड इसराइल, ठीक है। प्रोटेस्ट कहाँ हो रहा है? इंडिया में। खैर प्रोटेस्ट तो पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन इंडिया में क्यों? आपको याद होगा यूपी में आईएमयू जो है इस्लामिक मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहां से एक रैली निकली जिसमें ये नारा लगाया गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा, ऐसा कुछ। उसके बाद साउथ साइड में हमास के एक बंदे का वीडियो प्ले किया जाता है, एक सभा बुलाई जाती है, मीटिंग बुलाई जाती है, कुछ भी हो, वहां हमास के एक टॉप लीडर का वीडियो प्ले किया जाता है कि हमास का बंदा क्या कह रहा है वो सुनो। एक तो ये जो साउथ है ना, यहाँ ये जो इस्लामिक सोच, कहते हैं कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग भारत में कहीं है तो वो साउथ साइड में है। लेकिन जो ये इस्लामिक जो वो है ना, वो भी कट्टरपंथा आप कह सकते हो कि नहीं भाई, जो होगा वो इस्लाम के हिसाब से होगा। सब इस्लामिक हो जाओ, सब मुसलमान बन जाओ। सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन वैसे होता तो पूरे इंडिया में है, लेकिन सबसे ज्यादा साउथ साइड में होता है। भारत देश की भारत देश का अपमान सबसे ज्यादा साउथ साइड के लोग ही किया करते हैं। हिंदुत्व, सनातन, इसके विरोध में सबसे ज्यादा साउथ साइड के लोग हैं। तो साउथ साइड में है ना, इस्लाम को इतना ज्यादा बढ़ावा दे दिया गया है कि आप कभी साउथ साइड में जाओ तो आपको पता चले। खैर यूं ऐसे नॉर्मली तो आपको पता नहीं चलेगा, आप नॉर्मल साउथ साइड में कहीं भी घूम लो वैसे पता नहीं चलेगा, बहुत बट बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हम बात कर रहे हैं माइंडसेट की।
युद्ध हो रहा है हमास इसराइल के बीच, और यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए अपना अपना इन लोगों का सोच होता है। ठीक है, आप अपनी सोच व्यक्त कर सकते हैं, आपको पूरी आज़ादी है। लेकिन साउथ में वो जो सभा हुई उसके अगले दिन विस्फोट हो जाता है। अभी आपने देखा होगा कि ये अपना वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा था और एक बंदा आ गया, हाँ, फ्री पैलेस्टीन, वो टी शर्ट पहने। आपको क्या लगता है वो जो स्टेडियम में गया होगा वही टी शर्ट पहन के गया होगा क्या? ना, अगर वो फ्री पैलेस्टीन का टी शर्ट पहन के ही गया होता ना, तो पुलिस उसको कब का उठा लेती। ठीक है, नहीं, वो बंदा वो बंदा अब दूसरी ड्रेस में आया होगा, मैं 100% कह रहा हूँ। जब उसको मौका दिखा कि नहीं मैं इधर से भाग के जा सकता हूँ, फिर उसने वो टी शर्ट ऊपर से डाला होगा, फिर उसने वो डाला होगा। अच्छा, अमेरिका में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां किसी ने एक टीचर को मार दिया चाकू से। एक टीचर था मुसलमान, उसने क्लासरूम में यहूदी बच्चों को बोला तुम कोने में जाके खड़े हो जाओ, तुम लोग बहुत बेकार किस्म के लोग हो। ठीक है, कनाडा में वैसे, कनाडा को तो बर्बाद कर देंगे ये, क्योंकि देखो बाकी जगह क्या है, केवल इस्लामी लोग बैठे हुए ना कि नहीं भैया इस्लाम होना चाहिए, है ना, हर जगह इस्लाम होना चाहिए, दुनिया के हर कोने में इस्लाम होना चाहिए, हाँ, दुनिया का हर व्यक्ति इस्लामिक होना चाहिए, हाँ। लेकिन जो कनाडा है ना, वो तो बर्बाद हो चुका है। अभी नहीं हुआ है, हो जाएगा। क्यों? एक तो उसने इस्लामिक को भी पार लिया, दूसरा उसने खालिस्तान को पार लिया, पाल लिया। अब ये दोनों आग कहाँ लगा रहे हैं? कनाडा में ही। खैर उस पर अलग वीडियो बनेगी। तो देखिए इनकी माइंडसेट आप देखो, अभी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लोगों को निकाला, इनके जुबान से चू नहीं निकला। ठीक है, पाकिस्तान में हर साल कितने बम ब्लास्ट होते हैं, कितने मुसलमान मारे जाते हैं, इनके जुबान से चू नहीं निकलता है। वो कोई तो एक अरब साइड का देश था जहां एक बच्ची ने हिजाब नहीं पहना था। ठीक है, तो पुलिस ने उसको उठाया, बहुत मारा उसको, उसकी मौत हो गई। हिंदुस्तान में किसी मुसलमान की चू नहीं निकली। लेकिन इसराइल और हमास के बीच में इसराइल ने हमास वालों को मारा, तो इनकी चू चा ची चा चू सब निकल गया। क्यों मालूम है? देखो ये इनका सीधा माइंडसेट है। इनका तो कॉन्सेप्ट ही है ना कि एक एक होते हैं मुसलमान, एक होते हैं गैर मुस्लिम। मुसलमान मुसलमान को मार दे, काट दे, फेंक दे, रेप करे, कुछ करे, मुसलमान मुसलमान के साथ ये कुछ भी कर ले, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुसलमान मुसलमान को काट के खा जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर गैर मुस्लिम ने कुछ कर दिया, मान लो कोई एक मुसलमान है, उसने कुछ गलती की, एक गैर मुस्लिम है, अब उसने उसको एक चाटा भी मार दिया ना, हाय हम तो बर्बाद हो गए। ये वो जिस भी देश में रहते हों, बस वो इस्लामिस्ट देश नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी वो जिस देश में रहेंगे ना, यहाँ की सरकार को इस्लामी फोबिया हो गया है, ये मुसलमानों को विरोध में ये है वो है, रोना पीटना। अच्छा, इनको तो सबसे ज़्यादा रोना ही आता है, चाहे वो कहीं के भी मुसलमान हो। इनसे आप कहो क्या कर लोगे? भैया जी हम रो बहुत अच्छे लेंगे। देखो ना 50-55 दिन हो गए ना युद्ध को, 57 मुस्लिम कंट्री, और किसी ने भी पैलेस्तीन के एक बंदे को भी ये नहीं कहा कि देखो यार आप एक काम करो, आप मेरे देश में आ जाओ। जब तक वहां के हालात सही नहीं होते हैं, आप मेरे देश, एक बंदे को नहीं लिया है। ये चिल्लाएंगे बहुत, लेकिन लेंगे नहीं। अभी देखो, अभी जो हिंदुस्तान में चल रहा है ना, ये मजाक की बात नहीं है यार। ठीक है,
ये मजाक की बात नहीं है, इसके ऊपर सरकार को एक्शन, यार सीधा बोलो यार। भारत की सरकार इजराइल के साथ है, ठीक है, एंड हमास के सपोर्ट में भारत में किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी बात कही जाएगी तो फिर उस व्यक्ति की गारंटी भारत सरकार नहीं लेती है। देखो, आपको टाइट होना होगा। ये जो 15% 16% हो कि इतना उछल रहे हैं ना, तो आपको टाइट होना होगा। आप ये जो सोच के बैठे हो कि नहीं भाई सब अच्छे हैं और हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, ऐसा है वैसा है, देखो ये सब ढकोसला है। ये सब वो बातें हैं जो आपको बर्बादी की ओर ले जाएगी और लेके जा रही है, लेके जा रही है, ठीक है। ये सब ढकोसले नहीं चलेंगे, आपको एक्शन तो लेना होगा। मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूँ, आपको एक्शन लेना होगा। अगर आपको, देखो कहते हैं ना कि अगर आपको शांति से रहना है ना, अगर आप चाहते हो कि आप सुकून से रहो, तो आपको पावरफुल होना बहुत जरूरी है। आपके डिसीजन में वो बात होनी चाहिए कि लोग कुछ गलत करने से पहले 100 बार सोचे कि नहीं, इस बंदे का डिसीजन बहुत मतलब वो होता है, गलत करना सही होगा या नहीं, ऐसा। तो अगर आपको सुकून से रहना है तो पावरफुल तो बनना होगा, डिसीजन उस हिसाब से लेने होंगे, ठीक है, अगर सुकून से रहना है तो। बाकी ये जो माइंडसेट है इस्लाम का, इस्लामिक माइंडसेट जो है, अभी वो यूपी में वो भी हुआ था ना, हलाल वाला मामला हुआ था, आपने सुना होगा। ये अब क्या चाह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं वो जो भी खाए उसमें हलाल का ठप्पा हो। यही चीज तो है, चाय पत्ती, फूड पैकेजिंग में जितने भी खाने पीने के आइटम है, सब पे क्या हो रहा था, हलाल का ठप्पा लग रहा था। ये चीज अब देखो ना, भारत में 15% मुसलमान, 80% हिंदू। जेन्युइन तरीके से होना क्या चाहिए, हिंदुओं का ठप्पा लगना चाहिए कि हाँ भाई ये हिंदू वाले प्रोडक्ट हैं, आप इसको खा सकते हो, हिंदू इनको खा सकता है। 80% हिंदू है ना, ठप्पा किस चीज का लग रहा है, हलाल का, कि नहीं ये हलाल का प्रोडक्ट है, मुसलमान इसको खा सकते हैं। जिस देश में 80% होकर आपके द्वारा विरोध किया जा रहा हो, आपको दबाने की कोशिश की जा रही हो, वो भी 15% के द्वारा, यार ये तो सोचने वाली बात तो है। और इसके खिलाफ कुछ ना कुछ करना तो होगा, केवल सरकार को नहीं, आपको और हमको भी आवाज उठानी तो होगी। देखो, कड़े शब्दों तक का इस्तेमाल करना होगा, और कोई उपचार नहीं है ना इनका। वो कहते हैं ना कि जो क्या एक कहावत है वो, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो अभी इनको लात चाहिए, मतलब ये नहीं कि आप इनको जाओ और कूट दो, नहीं, लेकिन यार आवाज तो उठानी होगी, आवाज उठाना जरूरी है, ठीक है। इनकी माइंडसेट को लेकर आवाज उठानी होगी। इनका जो माइंडसेट है कि सब इस्लामिस्ट हो, इसका जो माइंडसेट है कि नहीं अल्लाह अल्लाह, सब अल्लाह करे हैं, अल्लाह कौन है, अल्लाह पता नहीं, कैसा है अल्लाह पता नहीं, क्या करता है अल्लाह पता नहीं, कैसा दिखता है अल्लाह पता नहीं, कब आया था अल्लाह, 1400 साल पहले, उसके पहले क्या था, इंसान थे, तो अल्लाह कौन था, पता नहीं, दुनिया किसने बनाई, अल्लाह ने बनाई, कब बनाई, 1400 साल पहले, अस्तित्व इस्लाम का अस्तित्व तो 1400 साल पहले ही आया ना, हाँ, 1400 साल पहले, उसके पहले दुनिया नहीं थी, नहीं थी, किसने बनाया बनाया, अल्लाह ने। अबे अल्लाह तो 1400 साल पहले आया तुम्हारा। खैर मजाक की बातें हैं, देखो बुरा लगेगा किसी को, लेकिन क्या करे भाई, कड़वी बातें करनी होंगी।
देश में सुकून और शांति चाहिए तो कड़ा होना होगा। आज की डेट में जितना सनातन और हिंदुओं को गालियां दिए जा रही है ना, रिएक्शन आएगा। अब रिएक्शन बहुत भयानक वाला आएगा। जय श्री राम।